तत्र तत्र कृतमस्ताञ्जलि भास्करारिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदासनुगे पदकमले बारंबार बनाए गुणगान श्री राम के श्री हनुमत हो बुरे वृंदावन बिहारी लाल की आए हुए भगवान की कथा से प्रेम करने वाले समस्त भक्तराज सज्जन वृंद, भगवत कथा के रसिक जन और भक्तमती माताएं आए प्रभु कथा से जुड़ने से पूर्व भगवान के पाद पद्मों से जुड़ी पश्चात श्रीमती परमात्मा के द्वारा प्रदान होगी कुछ कहने का बताने का प्रयास करूंगा। आए प्रथम भगवान नाम संकीर्तन। कृष्ण नाम कहली प्रेम के कृष्ण नाम कहली पढ़िए सुनिए हमारे भागवत पढ़िए
कृष्ण मंगल में परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन प्रकट छाया में आज कथा के पंचम दिवस पर हम सभी लोग भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए, जिसमें अभी बहुत सुंदर आप कथा सुन रहे थे। कल रात्रिकालीन वेला में और सायंकालीन वेला में हमने श्रवण किया था कि कैसे राम नाम के सावन से एक वैश्यागामी ब्राह्मण की मुक्ति हुई। राम नाम के सावन से कैसे उसने अपने पाप धो लिए। और हमें भी ये चाहिए, अगर कुछ भी ना हम कर पाए तो केवल नाम जप से अपने पाप हो सकते हैं। ऐसा व्यास ने
अजामिल की कथा को सुना करके हम सभी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और उसके पश्चात नन्हे से 5 वर्ष के बालक ने अपने पिता से विद्रोह करके और भगवान को प्रकट कर, और भगवान प्रकट हुए और नन्हे से बालक को बहुत सुंदर आशीर्वाद और वरदान दिया। इसके पश्चात राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज छोटे से बालक ने तो भगवान को अपने पिता से विद्रोह करके भगवत प्राप्ति की, अब ये जानना चाहता हूं क्या कोई पशु भी भगवान का भक्त हुआ है? क्या किसी पशु को भी भगवान प्राप्त हुए हैं? तो ऐसे भगवान जो पशु के लिए भी सुलभ हो गए, तो वो कैसे, क्या आपके गज में, क्या उस पशु ने भगवान के लिए धारणा बनाई जिससे भगवान उसके समक्ष प्रकट हुए? ये कथा हमको महाराज समझे। भगवान सुखदेव ने कहा, राजा बड़ी अच्छी बात पूछी, सुनो बड़े ध्यान से। कैसे एक पशु ने भगवान को आराधा है और भगवान ने उनकी पुकार सुनी और दौड़े दौड़े चले आए। आसित माने था। एक क्षीर सागर के पास में त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। तीन चोटियां हैं उसकी, और 3 चोटियां उस पर्वत की है। उसी पर्वत पर एक सरोवर था। उसी सरोवर में हाथी अपने पत्नी बच्चों के साथ में रहा करता। एक दिन हाथी ने अपने परिवार को कहा कि चलो गर्मी का महीना आ गया है, तो क्यों ना हम इस सरोवर में स्नान करें, पानी पी करके अपनी प्यास बुझाएं और सरोवर में स्नान करके अपने शरीर का जो ताप है, गर्मी है, उस गर्मी को भी शांत करें। ऐसा भाव लेकर के हाथी अपने परिवार के सहित उस सरोवर में आया। हाथी ने पहले तो अपने परिवार के सहित स्नान किया और स्नान करने के बाद एक दूसरे के ऊपर अपने अपनी सूंड में जल भर के जल प्रहार करने लगे। और जब ज्यादा एक दूसरे पर जल प्रहार किया सूंड में भर करके, तो धीरे धीरे करके सरोवर का जल जो था वो गंदा होता चला गया। जब सरोवर का जल गंदा होता चला गया, तो जल में रहने वाला कौन? बोले मगरमच्छ ने कहा कि न जाने कौन आ गया है इस सरोवर में, न जाने कौन आ गया इस सरोवर में प्रातः काल से, जो कि इतना सुंदर निर्मल सरोवर का जल है, लेकिन इस सरोवर का जल जो है कौन आकर के गंदा कर रहा है? तो आकर के उस हाथी ने जब एक दूसरे पर जल प्रहार कर दिया, तो मगरमच्छ ने सोचा कि जल तो गंदा होता जा रहा है। ऐसा भाव लेकर के मगरमच्छ ने आकर के उस हाथी को पैर को पकड़ लिया, और पैर पकड़ने के बाद अंदर की ओर खींचे। पत्नी बच्चों के सहित हाथी ने बड़ा जोर लगाया बाहर निकलने का, लेकिन
हाथी की ताकत कोई काम ना आई। परिवार वालों से कहा, परिवार वाले सब मिलकर के लड़के बच्चे जितने भी थे हाथी के, सब अपने घर के मुखिया की मदद करने के लिए आए। लेकिन जो जहां का बली होता है, जो जहां का बली होता है, जो जहां का ताकतवर है और जल का ताकतवर है ग्राह, ग्राह जो था वो हाथी को जल के अंदर खींचने लगा। ऐसा करते करते लगभग 27 दिन का समय लगा। हाथी अपनी ओर खींचे, परिवार वाले सब सहयोग कर रहे हैं। अंत में 27 दिन के बाद में जब परिवार के बच्चे लोग सब छोड़ करके जब जाने लगे, हाथी को वैराग्य हो गया। हाथी को जब वैराग्य हो गया, बोले कोई किसी का नहीं है इस संसार में, एक न एक दिन ये स्थिति हमारी भी आती है। एक न एक दिन ये स्थिति हमारी भी आती है, जब भी इस संसार में युवावस्था के अंतर्गत हम भी इस संसार भावसागर रूपी सरोवर में हम भी बड़ा मौज मस्ती में किलोले करते हैं। और किलोले करते करते जब इस संसार को पाप कर्मों से जब गंदा करने लगते हैं, तो एक न एक दिन मौत रूपी एक ग्राह हमारा चरण पकड़ लेता है। और जब चरण पकड़ लेता है तो हमें भी ये इस संसार से खींचने लगता है, इस संसार से खींचने लगता है। ग्राह ने भी हाथी को खींचा, लेकिन समय रहते जो चेत गया हाथी की तरह, उसको तो प्रभु प्राप्त हो जाते हैं और प्रभु का धाम मिल जाता है। लेकिन समय रहते जो चेतता नहीं है, वो फिर नर्क में उसे वास करता है। लेकिन हम लोगों की स्थिति कैसी है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म जैसे उदाहरण के तौर पर हम अभी पिछली बार भी मैंने बताया था, जब कोई सम्माननीय व्यक्ति आए तो खड़े होकर के, लेकिन जब कहा गया कि अब काम के आगे जुड़ रहे। हम लोगों को अगर आज भी कार्यक्रम का 5वां दिन आ गया है, कार्यक्रम भी किनारे की तरफ आ गया, यही बता रहा हूँ। कार्यक्रम समापन की ओर तब अकल आ रही है। जीवन खत्म हुआ तो जीवन ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो समा बुझ गई समा बुझ गई
मसीह सब मंदिर जाने का मन हो रहा है, लेकिन क्या करें, वही वाले काम कर लूं। 4 जगह 10 जगह जब बैठ के मंदिर पहुंच पाते हैं तब बैरागी सवार होगा। जीवन खत्म हुआ हमारी भी हालत ठीक वैसी है जैसे एक पिता के एक बालक। वो बालक एक बार एक पिता जो है अपना बालक गुरुकुल में लेकर के गए और गुरुकुल में ले जाने के बाद में गुरु जी से निवेदन किया कि महाराज हमारे बालक में सब अच्छाई है। पिता की बात सुनकर के गुरु जी ने कहा कि जब पिता ऐसा है तो बच्चा भी, और जो कुछ कमी हो हमारे हिसाब से तो हमारा बालक बहुत बढ़िया है। क्या हुआ? हमारे हिसाब से तो हमारा बालक बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कुछ कमी है तो आप उसे, जो भी कमी हो तो उसको देख करके इसमें तो सुधार कर दो। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, इसे छोड़ जाओ यहीं पर। 1 महीने के बाद में वो पिता फिर आया और वो पिता आए तो गुरु जी से कहा कि मेरा बालक, बोले हाँ बालक तो वाकई में प्रतिभावान है, लेकिन 100 में से 98 बातें इसकी अच्छी हैं। 100 में 98 बातें इसकी अच्छी हैं, 2 कमी है। बोले वो 2 कमी कौन सी है? बोले एक तो स्वयं में इसकी अकल नहीं है और हमारी सुनता नहीं। हमारी भी यही कंडीशन है, हम अपने आप को सोच समझ के, और दूसरा कोई बताए तो मानने को तैयार नहीं। ये कमी बताई गुरु जी ने। यही कंडीशन हम लोगों की है, हम अपनी अकल से अच्छा सुंदर कर नहीं सकते और किसी कोई अगर बताए तो मानने को तैयार है। लेकिन अकल कब आती है? बुढ़ापे पे। सही कह रहे हैं। कोई बात कोई श्रोता बड़ा ठीक कह रहे हैं, अकल बुढ़ापे पे आते हैं जब टिकटी पे बैठे होते हैं, बोले अब तो है ऐसो, लेकिन तब टाइम नहीं होता। हाँ, इसलिए भैया टाइम रहते जो चेत जाए। एक बात और बताएं, जो अपने मन से करे बढ़िया काम, बढ़िया वो देवता। अपने मन से जो अच्छा काम करे वो है देवता, और बताने पर वो कर जो करे वो है मनुष्य, और बताने के बाद में भी जो न करे वो राक्षस।
बताने के बाद में भी न करे वो है राक्षस। किसी आदमी ने कोई बढ़िया बात बताई और बताने के बाद में भी जो उस रास्ते पर न चले वो है। इसलिए आप अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत करिए और बड़े बूढ़ों का जो होश है, जवानी क्या है? जवानी है जोश। अच्छा, होश में कौन है? बोले जो जवानी को पार करके होश में आ गए हैं। लेकिन हम लोग मानते ही नहीं है। ऐसे ही एक बार रेलगाड़ी के रिजर्वेशन के डिब्बे में कई लड़के यात्रा कर रहे थे। जो लोग अपने बड़े बूढ़ों के बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, ये सीख ले लीजिए। एक वृद्ध बेचारा जो था वो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है और उसी डिब्बे में करीब 20 लड़के आ गए, 19। तो 19 लड़के आ गए। तो 19 लड़के जब आ गए तो लड़के तो जवानी के जोश में हैं। लड़कों में आपस में समझौता हुआ कि भाई कुछ बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसा किया जाए जो टाइम पास हो जाए। तो लड़कों ने कहा कि एक काम करो, रेलगाड़ी में कैसे क्या टाइम पास हो? बोले बताओ क्या किया जाए? बोले एक काम करो, रेल की जंजीर खींच लो। रेल की जंजीर खींच लो। तो सवन ने कही रेल की जंजीर तो खींच दे, लेकिन जब टीटी आएगा पकड़ेगा तो जुर्माना। बोले हम क्या कोई किसी छोटे मोटे घर के थोड़ी है। बोले जुर्माना कितना है? बोले 500 रुपए का। बोले तो ऐसा करो, सब लोग चंदा कर लो, 100 रुपया तो ऐसे भी हो जाएगी। उन 19 लड़कों ने चंदा किया, 100 रुपए सबने दिए, जमा हो गए कितने? 1900 रुपए जमा हो गए। एक लड़का था, उसकी जेब में 1900 रुपए रख दिए गए। आप सब निश्चिंत। बोले आप जंजीर खींच लो। लेकिन बोले अगर जंजीर खींच भी दें तो टीटी आएगा, जब पूछेगा तो किसने खींची, तो किसका नाम रखोगे? तो सवन ने जो बूढ़े बाबा बैठे थे, उन बाबा की तरफ इशारा करो, बोले इनको नाम रख दियो। अब बाबा बेचारे बड़े सीधे साधे भोले वाले लड़कर के हाथ पांच, बोले भैया जब बुढ़ापे तो काय को दाग लगवाइयो, इसलिए हमारो नाम ना रखो। लड़का बोले हम तो आप ही को नाम रखे, अब देखो कितना आनंद आता है। अब वे अपनी मस्ती में मस्त। बाबा जी ने एक बार और कहा, बेटा अब हमारा नाम तुम न रखो, बूढ़े वाले हैं, कहाँ कहाँ का नाम रखोगे? और क्या जरूरी है रेल की चैन खींचना? क्या जरूरी है रेल की चैन खींचना? लड़के बोले नहीं नहीं, अब तो हम खींच के रहेंगे। बाबा बोले ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। लड़कों ने चैन खींच दी, और जब लड़कों ने चैन खींच दी तो अच्छा, जिन लड़कों ने चैन खींची वही भाग के टीटी को बुला लाए। जिन लड़कों ने चैन खींची वही टीटी को बुला लाए। बोले टीटी जी चलो चलो, हमारे डिब्बे में बैठा है जिसने चैन खींची। तो टीटी महोदय जो है डिब्बे में घुसे, बोले किसने खींची किसने खींची किसने खींची? तो बोले ये बूढ़े बाबा बैठे हैं, इन्होंने चैन खींची है। अब बूढ़े बाबा बोले अगर हम ये कहते हैं कि हमने नहीं खींची तब भी ये टीटी मानेगा नहीं। भगवान की कृपा ऐसी रही, उनको बूढ़े बाबा को उनको ऐसी बुद्धि हुई। टीटी साहब से बोले टीटी साहब, टीटी बोले आपने चैन खींची? बोले हाँ साहब, चैन तो हमें ने खींची। तो साहब क्या आपत्ति आ गई कि जो आपने चैन खींची?
बोले आपत्ति आ गई थी, ये सब 19-20 लड़के हैं और इन लड़कों ने मिलके हमारे 1900 रुपए छीन लिए। इन लड़कों ने सबने मिलके हमारे 1900 रुपए छीन लिए। और अगर आपको विश्वास ना हो तो इस लड़के की जेब में रखे हैं, देख लो। टीटी ने झाड़ा लिया, वाकई में 1900 रुपए निकल आए, 100-100 के नोट। टीटी ने सबको तो गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में लेकर के चले। बूढ़े बाबा बोले थे बाल जो है हमें भी ना सफेद भाई है। तो कहने का भाव है जो हमेशा स्वयं को नष्ट कर देता है अभिमान। इसलिए होश वाले व्यक्ति की शरण लेते रहिए और आगे का रास्ता देखते रहिए। बड़े बूढ़ों का यही काम है, आपको आगे का रास्ता दिखाना। इधर हाथी को वैराग्य, हाथी ने गाया। हाथी के परिवार वाले जब छोड़ छोड़ करके जाने लगे तो हाथी ने गाया, कोई नहीं झूठे नाते हैं नातों का प्यार, सुने वाले प्यार वफास बाकी है बातों का सुनी बातें प्यार वफास बाकी बातों सुख में तेरी सुख में तेरे साथ